दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं यह नहीं कहूंगी कि इससे आपकी जिंदगी पलट जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि यह आपके अंदर एक नई आग, एक नई चमक और थोड़ा सा नया विश्वास जरूर जगा देगा। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं, हमें बदल सकती हैं, हमें मजबूती दे सकती है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम इंतजार करते हैं किसी बड़े मौके का, किसी बड़ी जीत का, किसी बड़े चमत्कार का, पर असली चमत्कार तो हमेशा छोटी छोटी कोशिशों से ही शुरू होते हैं। एक हल्की सी मुस्कान, एक छोटा सा कदम, एक नई सोच, या कभी कभी सिर्फ एक धागा। हाँ दोस्तों, एक पतला सा धागा जिसने रेगिस्तान के बीच दुनिया का पहला सोलर ब्रिज बनवाने की नींव रखी। कहानी है भारत के राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की, जहां रेत का तूफान रोज की कहानी है और पानी हर किसी के लिए सोने से भी कीमती। दो पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई थी, इतनी गहरी कि नीचे झांकने में भी डर लगता था। लोग चाहते थे कि उसके ऊपर पुल बने ताकि गांव के लोग दूसरी तरफ मौजूद पानी के सोर्स तक आसानी से पहुंच सकें, लेकिन समस्या वही थी। खाई इतनी चौड़ी थी कि पहली रस्सी या पहली तार को एक किनारे से दूसरे किनारे तक भेजना असंभव लग रहा था। कोई मशीन नहीं, कोई रास्ता नहीं, और तेज गर्म हवाएं हर कोशिश को हवा में उड़ा दे रही थीं। इंजीनियर परेशान थे, मशीनें बेबस थीं और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी एक युवा इंजीनियर अमन वर्मा ने एक अनोखा सुझाव दिया। हम पतंग क्यों नहीं उड़ाते? सभी हंस पड़े। रेगिस्तान में जहां हवा का रुख पल भर में बदल जाता है, वहां पतंग का इस्तेमाल? सबको मजाक लगा, लेकिन कई बार बड़ी बातें मजाक से ही शुरू होती हैं। एक प्रतियोगिता रखी गई। जिस व्यक्ति की पतंग की डोर खाई के पार पहुंच जाएगी, उसे मिलेगा 100 रुपए का इनाम। कई लोगों ने कोशिश की, पर हर पतंग तेज हवाओं में टूटकर गिर जाती। और फिर आया 14 साल का एक छोटा सा लड़का, इमरान खान। बिखरे बाल, धूल से भरे कपड़े और आंखों में उम्मीद की चमक। उसने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं। सब हंस दिए। अरे बेटा, ये बड़े बड़ों से नहीं हो रहा, तुम क्या करोगे? पर इमरान के पास था एक पुराना लकड़ी का फ्रेम, अपने हाथ से बनाई पतंग और एक बेहद मजबूत धागा। हवा तेज थी, सूरज आंखें चुभा रहा था, गर्म रेत पैरों में जलन पैदा कर रही थी, लेकिन इमरान की हिम्मत इन सब से बड़ी थी। उसने पतंग उड़ाई। पहली बार गिर गई, दूसरी बार धागा टूट गया, तीसरी बार हवा उल्टी चली गई, पर वो बार बार उठता रहा। और फिर एक ऐसा पल आया जिसमें हवा, दिशा और हिम्मत तीनों ने एक साथ उसका साथ दिया। पतंग ऊपर उठी और फिर धीरे धीरे खाई के पार जाने लगी। सभी की सांसें थम गईं। इमरान ने धागा मजबूती से पकड़ा। पतंग हवा को चीरती हुई दूसरी तरफ जाकर एक चट्टान से अटक गई। बस वही पतला सा धागा इस बड़े सपने की नींव बन गया। इंजीनियरों ने उस धागे से एक पतली रस्सी भेजी, उस पतली रस्सी से मोटी रस्सी, फिर उससे एक और मजबूत रस्सी, फिर स्टील की पहली वायर, और अंत में कई स्टील केबल्स जो मिलकर उस खाई के ऊपर दुनिया के पहले सोलर ब्रिज का आधार बने। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद एक 185 मीटर लंबा एक चमकता हुआ पुल तैयार हुआ, जिसकी रेलिंग पर लगे सोलर पैनल सूरज की रोशनी सोखकर रात में पुल को रोशन कर देते थे। अब लोग आसानी से पानी के स्रोत तक जा सकते थे, बच्चे स्कूल जा सकते थे और बीमार लोगों को समय पर इलाज मिल पाता था। जरा सोचिए, इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा निर्माण, इतनी बड़ी तकनीक, और शुरुआत सिर्फ एक बच्चे की पतंग, एक धागे और एक छोटी सी कोशिश से हुई। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। हम सोचते हैं कि हमारी छोटी कोशिशें क्या बदल देंगी, हमारी एक कोशिश में क्या शक्ति होगी, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा चमत्कार एक छोटे कदम का ही विस्तार होता है। एक बच्चे ने पतंग उड़ाई और उस पतंग ने 2 पहाड़ों को जोड़ दिया, 2 गांवों को मिला दिया और हजारों लोगों की जिंदगी आसान कर दी। तो दोस्तों, आज आपके पास भी कोई छोटी सी चीज है, एक विचार, एक शुरुआत, एक हिम्मत, एक छोटा कदम, जो शायद कल आपको आपकी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा दे। छोटी कोशिशों को कभी मत रोकिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वही छोटी कोशिश किसी दिन आपका अपना सोलर ब्रिज बन जाए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी की पतंग उड़ाते रहिए, क्योंकि कौन जानता है, आपकी एक उड़ान दुनिया बदल दे।